अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा पहला लेक्चर है ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए, और हम चैप्टर 12 जो है आपकी हेल्पिंग बुक वहाँ से शुरू करेंगे। और ये द फिशेस वर्टिब्रेट सक्सेस इन वाटर। तो फर्स्ट टाइम जो वर्टिब्रेट हैं जो जिनमें वर्टिकल कॉलम जो है फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है वो फिशेस हैं। उससे पहले आपने जो है वो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स को देखा जिसमें नोटोकॉर्ड थी, वर्टिकल कॉलम नहीं था। आज हम फिशेस के बारे में कुछ बातें जो हैं वो करेंगे, और इसमें जो सिलेबस है आपका उसमें एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, किस तरह से ये ग्रुप के डिफरेंट जो एनिमल हैं उसके आपस में रिलेशनशिप हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के फाइला के किस तरह से रिलेशनशिप है, जो फिशेस हैं दूसरी जो प्रीवियस फाइला है उनके साथ इनके क्या रिलेशन है, जो एडवांस फाइला है उनके साथ कैसे हैं। और कुछ सर्वे देखेंगे सुपर क्लास एग्नेथा के और नेथोस्टोम्स के। ये जॉलेस फिशेस होती हैं एग्नेथन्स, और नेथोस्टोम जो है बाकी जितनी मॉडर्न फिशेस हैं जिनमें जा मौजूद है। एवोल्यूशनरी प्रेशर किस तरह से काम करता है, और लोकोमोशन के लिए कैसे अडेप्टेशन हुई है, क्योंकि पानी का जो इन्वायरमेंट है उसके अपने प्रेशर्स होते हैं। न्यूट्रिशन में क्या डेवलपमेंट हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन जो फिशेस में है, गैस एक्सचेंज बड़ी स्पेशल है चूँकि पानी के अंदर ये रहती हैं। नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस किस तरह से चैलेंजेस आए और अपने आप को बचाने के लिए सक्सेसफुल लाइफ के लिए नर्वस और सेंसरी फंक्शन इनमें डेवलप हुए। एक्सक्रीशन है, ऑस्मो रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारे जो हैं वो बेसिकली मौज़ूआत होंगे। उसके बाद हम जो फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस हैं वो देखेंगे कि किस तरह से दूसरे फाइलम के साथ इनके जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से आगे फ्यूचर में डेवलप होने के चांसेस हैं या हो रहे हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हम पहले देख लेते हैं। इसमें चूँकि लाइफ वाटर के अंदर डेवलप हुई है तो पानी के अंदर क्या ऐसी खूबियाँ हैं जिनकी वजह से फिशेस जो हैं वो इस कदर सक्सेसफुल हुई पानी के अंदर। तो पहली खूबी ये है कि वाटर इज़ बॉयंट मीडियम, इसमें बॉयंसी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि इसमें जो चीज़ें हैं वो तैर सकती हैं। इसमें उसके बाद टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, फ्लक्चुएशंस कम है टेम्परेचर के अंदर, और वाटर तकरीबन 70% अर्थ के ऊपर है। ये बहुत बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं। ज़िंदगी पानी में शुरू हुई, ये भी हम कहते हैं, अक्सर हम लोग कहते हैं कि लाइफ स्विम्स इन वाटर, वेयर देयर इज़ लाइफ देयर इज़ वाटर देयर मस्ट बी लाइफ। तो ज़िंदगी और पानी जो है वो लाज़िम मलज़ूम है, ये बहुत पहले हम बातें करते रहे हैं। द लिविंग टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर ऑफ कोर्स, and therefore life is impossible without water. बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स में तो बाज़ का 90% से भी ज़्यादा वाटर है, और जो एनिमल्स हैं हमारी अपनी बॉडी जो है वो परहैप्स जो हमारे टिश्यूज़ हैं 70% तक वाटर है। अडेप्टेशन इन फिशेस जो हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अडेप्ट हुई हैं, उसमें उन्होंने रहना सीख लिया है। किसी नो अदर एनिमल इज अडेप्टेड टू एक्वेटिक एनवायरनमेंट लाइक फिशेस। ये इनको पानी, मछली को तो पानी से बाहर निकालें तो वो ज़िंदा ही नहीं रह सकती। ए वेराइटी ऑफ ब्यूटीफुल फिशेस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड दिस वेराइटी इज एविडेंस ऑफ अडेप्टिव रेडिएशंस इन फिशेस। बहुत गहरे समुद्रों में भी मछलियाँ पाई जाती हैं, बहुत शानदार किस्म की और बहुत वेरिएशंस के साथ, बायोडाइवर्सिटी के साथ। Adaptive radiations in fishes started from 500 million years ago, and these radiations are still continuing. जब adaptive radiations हम स्टूडेंट्स कहते हैं तो आपने पहले
जब आपने एवोल्यूशन पढ़ा था सेकंड सेमेस्टर में, तो तब आपने देखा था फिंचेस की जब बात हुई थी, तब हमने अडेप्टिव रेडिएशंस की बात की थी। अडेप्टिव रेडिएशंस का मतलब ये होता है कि जो एक एंसेस्ट्रल एनिमल है या ग्रुप है, अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट चैलेंजेस, उनके अंदर जो हैं वो वेरिएशंस डेवलप होती हैं और एक सेंट्रल पॉइंट से मुख्तलिफ ग्रुप रेडिएट करते हैं। Fishes dominate many watery environment and they are also ancestors of all other members of the subphylum Vertebrata. ये हम आगे चल के देखेंगे किस तरह से है। इसके बाद जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हैं फिशेस के, फिशेस आर members of the chordate subphylum Vertebrata and they have vertebrae, vertebral column, रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हैं। These vertebrae surrounded the spinal cord, जिसे हराम मगज कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द ये वर्टिब्रेई उसको सपोर्ट करने के लिए, जो नॉन वर्टिबल एनिमल हैं बट कॉर्डेट तो हैं, उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो सपोर्ट करती है न्यूरल कॉर्ड को। सो वर्टिबल कॉलम प्रोवाइड्स प्राइमरी एक्सियल सपोर्ट एंड फिश आल्सो हैव skull. It protects the brain. And zoologists do not know about the first vertebrate. Molecular evidences are gathered by comparing gene of cephalochordate. Cephalochordate आपको पता है, आपने पढ़ा होगा जब हम जो है वो अर्ली कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे। तो cephalochordate एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो ब्रेन है वो एंटीरियर रीजन तक पहुंचा हुआ है, इसीलिए इसको cephalochordate कहते हैं। ठीक है। These evidences suggest that vertebrate lineage goes back to 750 million years. 750 मिलियन ईयर्स पहले तक इनकी जो लीनियज है वो जा रही है फिशेस की। और this date cannot be confirmed by fossil evidence. Cladistic analysis होती है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी हम एनालिसिस करते हैं, जो हमें ये टेक्सोनोमी की एक टर्म है और टेक्सोनोमिस्ट का काम है वो डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करें और उसके बाद फिर बताएं कि किस तरह से जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और इनकी एज क्या है। So cladistic analysis indicate that cladistic analysis indicate that hagfishes are the most primitive vertebrate. Hagfishes predatory fishes होती हैं और jawless हैं। Two key vertebrate characteristics develop connecting between this lineage and other vertebrate, and these characteristics are brain and bone. एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन, जो फिशेस के अंदर ब्रेन डेवलप हुआ है, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चाइनीज रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट फॉसिल एंड इट वाज 350 मिलियन इयर्स ओल्ड एनिमल इन दिस स्मॉल लैंसलेट शेप्ड एनिमल। लैंसलेट छोटे नेज़े को कहते हैं, सामने से तीख कहते हैं। ठीक है। These evidences suggest that vertebrate lineage goes back to 750 million years. 750 मिलियन ईयर्स पहले तक इनकी जो लीनियज है वो जा रही है फिशेस की। और this date cannot be confirmed by fossil evidence. Cladistic
Characteristic analysis indicate that hagfishes are the most primitive vertebrate. Hagfishes predatory fishes होती हैं और jawless हैं. Two key vertebrate characteristics develop connecting between this lineage and other vertebrate, and these characteristics are brain and bone. Evolution of brain, जो fishes के अंदर brain develop हुआ है, this is very interesting. Chinese researchers have discovered the oldest vertebrate fossil, and it was 350 million years old animal. And this is a small lancelet shaped animal. लैंसलेट छोटे नेज़े को कहते हैं, सामने से तीखा सा एनिमल है. Its characteristics suggest that these animals have active predatory lifestyle. आपने पीछे एम्फिऑक्सिस पढ़ा तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सामने से जो है वो तीखा है, लेकिन ब्रेन जो है वो डेवलप हुआ. A brain is present in them and it processed sensory information from pair of eye. Muscle blocks were present along the body wall, and it suggests that they were active swimming existence. ये चूँकि फॉसल है तो इसको हम इसकी लिविंग स्पीशीज या लिविंग ग्रुप नहीं है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्टिव स्विमर्स थे. And these evidences show that these animals lancelate prey by sight and then follow it in prehistoric seas. तो ये जो है वो चीज़ों को देख के आंखें खासी डेवलप हो गई थी, तो देख के इंफॉर्मेशंस प्रोसेस होती थी, उन्हें पता चलता था कि ये शिकार है, शिकार करती थी. और उसके बाद ये जितने भी प्री हिस्टोरिक सीज़ हैं, पुराने समंदर, वहाँ पर ये पाई जाती थी. ये हमारे यहाँ जो टेथे सी था, जो हमारी जो सून वैली है और पुटहार है, ये सॉल्ट रेंज है, ये सारे का सारा समंदर था. तो ये इन्हीं को हम प्री हिस्टोरिक सीज़ कहते हैं, जो बाद में ये चेंज हो गया और ये खुश्की यहाँ पर आ गई, और जहाँ पर खुश्की थी वहाँ पर समंदर चला गया. तो ये कभी बहुत दफ़ा इस पर बात हुई भी है, और ये मज़ीद जो है वो कभी डिटेल में बात होगी. सेकंड है एवोल्यूशन ऑफ बोन्स. द ओरिजिन ऑफ बोन इन वर्टिब्रेट्स इज आल्सो नॉट क्लियरली नोन. ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ब्रेन की डेवलपमेंट होना, बोन की डेवलपमेंट होना. देयर आर टू हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ बोन. एक तो ये कि ओरिजिन फ्रॉम द डेंटाइन है, जो मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स हैं फिशेस के ऊपर, तो वहीं से जो है वो बोन जो है वो डेवलप हुई है, वहीं से टीथ डेवलप हुए हैं. और ये स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जिसे डेंटाइन कहते हैं, तो वहीं से ये डेवलप हुई है. और दूसरी जो हाइपोथेसिस है वो ओरिजिन फ्रॉम डेंटिकल्स है. अदरवाइज सजेस्ट दैट द बोन वाज अराइज फ्रॉम द डेंटिकल्स इन द स्किन. डेंटिकल्स आपने देखा था कि ये बेसिकली स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इनमें बहुत सारी मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह जो हैं वो वहाँ पर इसमें अकोमुलेट होते हैं. तो जो प्रिमिटिव फिशेस थी लाइक ऑस्ट्रोकोड्रम्स वगैरह, वहाँ पर ये डेवलप हुई, और बाद में फिर अल्टीमेटली बोनी फिशेस उससे राइज हुई. उसके बाद जो डिफरेंस है, दोनों जगह पे एवोल्यूशन होता रहा फिशेस का, मैरीन इन्वायरमेंट में भी, फ्रेश इन्वायरमेंट में भी. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू नो दैट वेदर द फर्स्ट वर्टिब्रेट वाज मैरीन और फ्रेश वाटर. एंड द एंशिएंट ड्यूटरोस्टोम्स फाइला वर ऑल मैरीन. ड्यूटरोस्टोम आपको पता है कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें जिसको हम कहते हैं कि इनमें ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप होती है. जो प्रोटोस्टोम होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर से जो है वो माउथ डेवलप होता है.
Therefore, the first vertebrate were also ancient due to storm phyla, were all marine. Therefore, however, vertebrates were adapted to freshwater very early, and much of the evolution of the fishes took place there. There was a back and forth movement between marine evolution of the fishes, marine and freshwater. आज भी बहुत सारी फिशेस जो हैं वो कुछ ज़िंदगी को कुछ हिस्सा जो है मैरीन एनवायरनमेंट में गुजारती हैं और कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में. मेजॉरिटी ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ सम फिशेस took place in ancient seas. Most of the evolutionary history of other fishes occurred in fresh water, and freshwater habitat is only a small percentage, 0.0093% by volume of the Earth's water resources, but 41% of all fishes species are freshwater. It shows the importance of fresh water in the evolution of fishes. तो ये फिशेस जो हैं ये ज़्यादातर अभी 41% जो हैं वो फ्रेश वाटर, हालांकि उसकी जो टोटल वाटर है, जो टोटल वॉल्यूम है पानी का, उसमें फ्रेश वाटर की मिकदार 1% भी नहीं है टोटल. ठीक है. सो आज तक इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस जो हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं. उनका थोड़ा सा सर्वे देखेंगे, डिफरेंट क्लासेस को देखेंगे, और जॉलस फिशेस के बारे में पहले हम कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसको जॉड फिशेस, और ये सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा. स्टूडेंट्स, आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा इसके साथ साथ, और कोई क्वेश्चन हो तो आप GR और CR को भेज सकते हैं. उसमें कोई आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है. अल्लाह हाफिज़. Of the fishes took place there. There was a back and forth movement between marine evolution of the fishes, marine and freshwater. आज भी बहुत सारी फिशेस जो हैं वो कुछ ज़िंदगी को कुछ हिस्सा जो है मैरीन एनवायरनमेंट में गुजारती हैं और कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में. मेजॉरिटी ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ सम फिशेस टुक प्लेस इन एंशिएंट सीज. मोस्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अदर फिशेस occurred in fresh water, and freshwater habitat is only a small percentage, 0.0093% by volume of the Earth's water resources, but 41% of all fishes species are freshwater. It shows the importance of fresh water in the evolution of fishes. तो ये फिशेस जो हैं ये ज़्यादातर अभी 41% जो हैं वो फ्रेश वाटर, हालांकि उसकी जो टोटल वाटर है, जो टोटल वॉल्यूम है पानी का, उसमें फ्रेश वाटर की मिकदार 1% भी नहीं है टोटल. ठीक है. सो आज तक इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस जो हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं. उनका थोड़ा सा सर्वे देखेंगे, डिफरेंट क्लासेस को देखेंगे, और जॉलस फिशेस के बारे में पहले हम कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसको जॉड फिशेस, और ये सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा. स्टूडेंट्स, आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा इसके साथ साथ, और कोई क्वेश्चन हो तो आप GR और CR को भेज सकते हैं. उसमें कोई आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है. अल्लाह हाफिज़. के बारे में पहले हम कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसको जॉड फिशेस, और ये सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा.